जगह से तमाशा स्टार्ट होता है। सुनो, इधर आओ। देखिए, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमसे? हाँ। हेलो, हमसे कौन गलती हुई कि पता नहीं भाई, तुमने बहुत बड़ी गलती किया है। ये बताओ, रोज हम बैग लेके आती थी तो उसमें कॉपी किताब उसमें पढ़ाई करती थी, और आज तुमने हमें बैग लाने से क्यों मना कर दिया? जब स्कूल खुला है, बैग नहीं लाएंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे? और सुबह से हमको साफ सफाई में लगा दिया। बस चिल्लाओ ना, इसलिए जल्दी बुला ली है, बिना बैग लेके आए। कसम से आज अपने स्कूल में माननीय मंत्री महोदय जी पधारेंगे। हमारे इस विश्वविद्यालय में मंत्री महोदय जी पधारने वाले हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है। देखो टाइम भैया का होता। अरे भैया मोरे घोड़ी में 9:10 बजा है। सारे 9:45 आए। हाँ हाँ 9:45। 12 बजे मंत्री साहब आवे कहनी। हाँ 2 घंटा टाइम है। एक काम करो, आप किसी बच्चियों से राष्ट्रीय गीत बनती हो तो सुना दो। क्यों नहीं? चलो सुना तुम। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग लगता तेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग तेरा, सूरज आकर सबसे पहले डाले अपना डेरा, वो भारत देश जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वहाँ भारत देश मेरा, वहाँ भारत देश देश है मेरा, वो भारत देश। सुनो, टाइम हो चुका, आप लोग बैठ जाइए। हो सकता है मंत्री साहब आते ही ठीक है, होंगे। आओ। आप लोग सभी लोग बैठिए। सिपाही राम सिंह जी सर। आज अभी हमारा फोन आया है। हाँ। तत्काल केपी विश्वविद्यालय जाइए, वहाँ पे कैसी व्यवस्था है, वहाँ पे मंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। चलो आज चलते हैं। चलकर उस विश्वविद्यालय की छानबीन करते हैं। ठीक है सर। आइए सर। आओ चलो।
आप कौन? मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। व्यवस्था पूरी रिटर्न का एकदम पेटेंट यहाँ की व्यवस्था कैसी है? एकदम सही साथ है। किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं है? कोई गड़बड़ी नहीं साहब, ही के सुबेरे से व्यवस्था हम देखते हैं एकदम। सिपाही राम सिंह जी सर। तत्काल व्यवस्थापक को देखा जाए। ठीक है सर। यहाँ की व्यवस्था छानबीन कैसी करता है? हूँ। हाँ छान फौरन देखो। आओ आओ, इधर देखो, यहाँ मंत्री साहब बैठे हैं। ये यहाँ पीछे बैठ थोड़ा सा बच्चे, आगे पीछे हो जाओ, आगे पीछे चेक कर लीजिए। सर व्यवस्था सही है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ी? कोई गड़बड़ी नहीं सर। ठीक है व्यवस्थापक जी, जी हम फौरन अभी मंत्री के साथ आ रहे हैं। जी किसी प्रकार की अगर कोई शक हो तो हमें सूचित करना। जी साहब। चलो आइए, आओ, आइए। हमें दिक्कत नहीं हो सकत, हमरे रहते हुए भला हमरे रहते हुए कौन दिक्कत हो जाए। माननीय मंत्री महोदय जी की, 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 मंत्री महोदय जी की। बात है सभी बच्चे बैठे। नमस्कार मंत्री साहब, मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। मंत्री साहब, आपके मीटिंग में आए हुए दूर दराज से दर्शक लोग सभी इकट्ठा हैं और साथ में स्कूल के सभी बच्चे भी हैं। आप अपने मुखार बिंदु से दो दो शब्द सबके लिए कुछ कह दीजिए। सर्वप्रथम दूर दराज से चलकर आई हुई जनता जनार्दन जो अपना कीमती समय देकर मेरी इस मीटिंग पर उपस्थित हुए, मैं उन सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। प्रशासन महोदय जो हमेशा सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। खास तौर से मीडिया प्रभारियों को मेरी तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन है, जिनके द्वारा देश विदेश तक मेरी खबरें पहुंचती हैं। आई हुई जनता जनार्दन जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे इस पद पर नियुक्त किया, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि आज तक आप लोगों ने अपना प्रतिनिधि सही नहीं चुना है, इसलिए विकास रुका रहा। इस पंचवर्षीय में आप लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे मंत्री बनाया। आई हुई जनता जनार्दन माताएं बहनें जिन्होंने अपना भाई अपना बच्चा समझकर मुझे वोट देकर मंत्री पद पर नियुक्त किया। मैं अन्य नेताओं की तरह नहीं हूं जो आते हैं वादे पे वादे करके चले जाते हैं और कार्य करते समय अपना मुख भी नहीं दिखाते हैं।
वोट मांगते समय हर किसी के दरवाजे जाते हैं और जब जीत जाते हैं तो 5 वर्ष तक अपनी सूरत नहीं दिखाते हैं। मंत्री मैं नहीं हूं, आप लोगों ने मुझे चुना है। मेरे लिए मंत्री पद पे तो मैं हूं, लेकिन आप सब लोग मंत्री हैं। आपका जो अधिकार है, आपका जो अधिकार है वो आपको मिलकर ही रहेगा। इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आज तक जो नेताओं ने 5 वर्ष में नहीं किया, उसे मैं 1 साल के अंदर करके दिखाऊंगा। इसी प्रकार अगर बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें सबका आशीर्वाद मिलता रहा तो पूरे विधानसभा के मैं कायनात को बदल कर रख दूंगा। आज तक सब लोग आए, लोगों ने अपने फरियादें सुनाई, लिस्टें दी, उनके सामने तो लिस्ट ले ली गई, लेकिन वही लिस्ट डस्टबिन में कूड़ेदान में मिलती थी। मैं किसी के भरोसे पर वो लिस्ट नहीं, बल्कि मैं स्वयं अपने मुंशी से लिखवाकर और स्वयं अपने हाथ से लेकर जाऊंगा हर किसी की समस्याएं। मैंने तो अपना जीवन अपनी जनता के लिए समर्पित कर दिया है। जब तक मेरी सांसों में सांस है, जब तक मेरे जिस्म में जान है, ये मेरा जीवन ये समस्त जनता का है। आज मैं इस मंच के माध्यम से इस विश्वविद्यालय में कहता हूँ, किसी छात्र छात्रा को, किसी बड़े बुजुर्गों को, किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट है, जो सुविधा उन्हें नहीं मिली, आज मेरे सामने प्रत्यक्ष आकर बताए, मैं उनकी समस्याओं का निवारण करूंगा। साहब नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम कल्पना है। कल्पना, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था? मेरे पिताजी का नाम करण सिंह था। करण सिंह? हाँ। मुंशी, जो भी ये बेटी समस्या कहती है उसको नोट करो। बताओ बेटी। साहब मैं एक अनाथ लड़की हूँ, न मेरी माँ न मेरे बाबूजी। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई। मेरे बाबूजी थे जो मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाते लिखाते थे, मुझे पालते रहे और मुझसे हमेशा यही कहा करते थे कि बेटी कल्पना, तो अपने दिल में ये मत सोचना कि तेरी माँ नहीं है तो मैं तेरे अरमानों को नहीं पूरा करूंगा। मैं पिताजी मेरी माँ नहीं है, लेकिन आपने मेरा इतना ख्याल रखा कि कभी मुझे माँ की कमी नहीं महसूस हुई। लेकिन ला जाने भगवान को क्या मंजूर था, रोज की तरह मेरे बाबूजी खेत पे काम करने गए और शाम को एक दिन वापस नहीं आई। जब वो शाम को वापस नहीं आई तो मैं परेशान होने लगी। पास पड़ोस में पूछने लगी कि मेरे पिताजी आज खेत पर से इतनी रात हो गई, आए क्यों नहीं? किसी ने कुछ नहीं बताया। जब किसी ने कुछ नहीं बताया तो मैं रोते हुए अपने खेत की तरफ पहुंची और जहाँ मेरे बाबूजी काम किया करते थे, वहाँ पहुंचते ही मैं अपने बाबूजी को नहीं, अपने बाबूजी के पड़े हुए लाश को देखती हूँ। साहब अरे राम राम, क्या हुआ था बेटी? क्या किसी ने उनकी हत्या कर दी थी? न जाने क्या हो गया था, मेरे बाबूजी की लाश पूरी नीली पड़ चुकी थी। नीली पड़ चुकी थी मतलब कि उसे जहरीले जीव ने काट लिया था। तुमने ग्राम प्रधान से कहा? हाँ साहब, मैंने अपनी फरियाद
ग्राम प्रधान से जाके बोली तो उन्होंने मुझे अपने दरवाजे से धक्के मार के निकाल दिया और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा हमारे दरवाजे पे दिखाई दे गई ना तो तेरा वो करूंगा कि लोग तेरा चेहरा भी नहीं पहचान पाएंगे। उस प्रधान की इतनी बड़ी हिम्मत की तुम धक्के मार कर भगाया। हाँ साहब। वो भ्रष्ट नेता रहे होंगे जो ऐसे भ्रष्ट प्रधानों का साथ देते। बहुत जल्द उस प्रधान के खिलाफ मैं एक्शन लूंगा, जांच बैठाऊंगा और बहुत जल्द उसका बस्ता छिलवा दूंगा और जेल तक होगी उसकी। तुम चिंता मत करो मेरी बेटी। और आज के बाद ये मत कहना कि तुम अनाथ हो। हर बहन मेरी बहन है, हर बेटी मेरी बेटी है। जिस प्रकार भगवान ने मुझे एक बेटा दिया है और एक बेटी दिया है, मेरी एक बेटी नहीं बल्कि समस्त बेटियां मेरी बेटी है। हर बहन मेरी बेटी है, हर बेटा मेरा बेटा है और हर बुजुर्ग मेरा बाप है, हर बुजुर्ग मेरी माँ है। मैं हर किसी का बच्चा और भाई बंधु मिलकर उनकी सेवा करता रहूंगा। बेटी इनको तो मैं सजा दिलाऊंगा ही, लेकिन बहुत जल्द मैं दिल्ली जा रहा हूँ और तुम्हारे पिता के मरने की जो वजह है उसके छानबीन करवा के 1 लाख का तुम्हें चेक दिलाऊंगा। और रही बात तुम्हारी पढ़ाई की, तो बेटी मैं वादा करता हूँ तुम्हारी निःशुल्क पढ़ाई होगी और मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे बाप का सपना था कि तुम पढ़ लिख कर कोई नौकरी करो। मैं वचन देता हूँ कि अच्छे से तुम पढ़ाई करो, नौकरी मैं तुम्हें दिलाऊंगा। कि साथ में आपका जीते जी नहीं बोलो। नहीं बेटी, तेरे पैर मत छोड़। मैंने तुम्हारे साथ कोई उपकार नहीं बल्कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। अच्छा बेटी, और कोई है? मंत्री जी को नमस्ते करती हूँ। नमस्ते। मुझे पहचाना मंत्री जी? नहीं, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? अरे बाप रे, अब समस्या पूछोगे पहचानते भी नहीं है। और जब तक काम था तब तक मुझे पहचानते थे। अरे मंत्री जी मैं मुन्नी बाई हूँ। मुन्नी बाई तुम्हारी तरफ। अरे तुमने बहुत हमारी मदद की। हम जब भी तुम्हारे मोहल्ले की तरफ गए हमने तुम्हें तो सब मोरे मोहल्ले वाले तुम्हें मुखिया की तरह मानते। अरे वही तो मैं सोच रही थी कि मंत्री जी मुझे पहचान नहीं रहे। और जब तक काम था तब तक मंत्री जी दूसरे दिन तीसरे दिन मेरे कोठे पर आया करते थे। और आज पहचानते नहीं कि तुम कौन हो। जानती हूँ मुन्नी बाई, दिल्ली से शपथ ग्रहण करके सीधा मैं विश्वविद्यालय में पहली मीटिंग लिया हूँ। अच्छा। इतना व्यस्त था दिमाग में नहीं आया। बोलो तुम्हारी समस्या लेकिन बोलो। मंत्री जी आज भी मैं पुरानी जिंदगी जी रही हूँ। मेरे और पूरे मोहल्ले वाले। कैसी पुरानी जिंदगी? मंत्री जी तुम्हें नहीं पता, आज भी हम लोग कुइयां से पानी पीती हैं। कुइयां से? हाँ। अच्छा। और आज भी अपना धंधा लालटेन जलाकर करती हूँ मंत्री जी। और आप कभी हमारे कोठी की तरफ अपनी नजर उठा के नहीं देखे हो कि क्या समस्या से मुन्नी बाई गुजर रही है? अच्छा, तुम्हें पानी की और बिजली की बड़ी समस्या। सबसे ज्यादा व्यवस्था खराब इसी चीज की। मुन्नी बाई तुमने हमारे लिए मेहनत की, अपने पूरे मोहल्ले की वोट दिलाई, हमें मंत्री बनाया। आज हम इस मंच के माध्यम से पूरी जनता के सामने कहते हैं कि एक महीने के अंदर तुम्हारे आगे बम्बा और पीछे। अरे मंत्री जी ये क्या कह रहे हो? आगे बम्बा पीछे खम्बा, क्या मतलब है इसका? अरे मुन्नी बाई, पानी की समस्या है। हाँ। तुम्हारे दरवाजे के आगे बम्बा गड़वा दूंगा जिससे पानी पियोगी। अच्छा। और तुम्हारे घर के पीछे खम्बा गड़वा देंगे जिससे बिजली जलाओगी। अच्छा ऐसी बात है। मैं तो डर गई थी मंत्री जी, डायरेक्टली बोला करो ना। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर तुम्हारी ठीक है। समस्या का हल होगी। और कोई है? मंत्री जी, हाँ, मुन्नी के मैंने सब रिपोर्ट लिख लिया। सब लिखते जाओ जिसकी जो भी समस्या है। ठीक। अरे तुम क्यों रो रहे हो बेटा? तुम्हें क्या हुआ? का करी मंत्री
तू ये भोजपुरी गायिका। अरे रो रहे हो, अपनी समस्या बताओ। का बताई तुमसे समस्या, जब तुम्हारे आगे देखो मुन्नी ठाड़ हो जाती सब वही देखो। अरे बेटा सुनील, तुम सुनील हो क्या? हाँ पहचान गए का मंत्री साहब। अरे बेटा तुमने हमारी बहुत मदद की है। का मदद की है, अब फल मिला था। अरे समस्या क्या है? अब कदम से जितनी टाइम वोट मांगे आ रहे हो, ये कह रहा है कि बेटवा वोट देवा जौन का युवा होई। कदम से भैया साइकिल उठा लो, खाना न खाओ, सारा सारा दिन या गाँव फिर रहो। जेकर हाथ न जोरे का हाथ जोरे हो, और जेकर पैर नहीं छुए का पैर छुए हो। आज मंत्री बन गए तो कहते का समस्या है। बेटा जब तक समस्या नहीं पता चलेगी उसका निवारण कैसे होगा? नहीं देख के गाँव का, हमरे गांव के बगल में 45 ठो झोपड़ी है, 50 ठो पक्का मकान बना, 3 मंजिला। पक्का मकान वाले का कॉलोनी मिला थी, झोपड़ी वाले का कसम से लाइटरिंगो नहीं मिला। बेटा इस बार मुझे प्रतिनिधि चुना है तुम लोगों ने। अरे चुन के हम किस्मत करो। और मेरी पहली मीटिंग इस विश्वविद्यालय में है। 1 महीने के अंदर सबके झोपड़ियों के स्थान पर पक्के मकान होंगे। अरे पक्का मकान की बात छोड़ो, जाके गांव की नारिये तो देखो ताई। कसम से 3 एक का मसाला का ऑर्डर रहा हुआ, तुम बैठ के कलम चला दियो। ये प्रधान जी 15 एक कहाँ का थे। प्रधान, जेई, ठेकेदार और ये मेट, इन सब लोगों के खिलाफ बहुत जल्द एक्शन लूंगा मैं, और इन सबका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। उनका लाइसेंस कैंसिल कराते हो, लेकिन अगर तुम्हारे घर का कौन हो तो उनकर का करिए। मेरे घर का कौन है? मेरे घर का इस पद पे कोई नहीं है, और चाहे वो मेरा घर का हो, मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, मेरा बेटा हो, जो जनता के प्रति कोई भी अपराध करेगा मैं उसे बख्शूंगा नहीं। अरे मोरे करमवा रे, बाप रे, मुझसे कहीं नहीं जात, मोर छाती फाटा थी मंत्री साहब। बताओ क्या बात है? अरे तुम्हार बेटवा योगेंद्र साहब, क्या हुआ? कदम से चल के पूछ ले, जनता के बीच में कितना अत्याचार करे थे। मेरा बेटा योगेंद्र जनता के साथ अत्याचार करता है। सारा दिन हुए दारू पिए हुए, गांजा पिए हुए अत्याचार करे। तो इसी पे स्कूल में पढ़ता हूँ, उसे बुलाओ, कहाँ है वो? लेकिन मंत्री साहब आज जुटेरन के मारे आए नहीं। क्या कहा? वो नहीं आया। हाँ सुनील बेटा, आज मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद किसी की तरफ वो नजर उठाकर नहीं देखेगा। ठीक है। और रही बात तुम्हारे मोहल्ले की हर किसी की लिस्ट बनवाकर और तत्काल शाम तक मेरे बंगले में भिजवा दो। मैं तुरंत दिल्ली जाऊंगा, सबकी समस्या का हल निकालूंगा। मंत्री साहब 4 लिस्ट पहले भेज दी न, उनकर पता नहीं न गए। उन भ्रष्ट नेताओं की तरह नहीं हूँ जिनके पास तुमने भेजा है, मुझे लिस्ट मिलना चाहिए। और बाबा की पेंशन जरूर निकलवाना। ठीक है बाबा। अब तो बेचारे देखो कितनी दूर दराज से आकर बैठे हैं मेरी मीटिंग में। चश्मा की जरूरत तो न पड़ी फिर। और किसी की जो भी समस्या हो हम इसे जिम्मेदारी देते हैं, अपनी अपनी लिस्ट इसके पास तक पहुंचा दो, शाम तक ये हमें पहुंचा देंगे, सुबह हम दिल्ली निकलेंगे और सबकी समस्या का हल होगा। अब यहीं से मीटिंग बर्खास्त करो। चलिए। माननीय मंत्री महोदय जी की जय हो। 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 देखो तुम सुने हो, नेतन की राजनीति यही होती। अरे यार, मौका मुख बना के चले गए, तुम लिख के भेजा दो, अगर तुम्हारे घर ना हो तुम हमरे ऊपर जूता चलाओ। हे भैया, लेकिन एक बात कही, हम बहु हराम आदमी। अबे सारे हरामा नहीं, हरामी का हाथ है बे। भैया
मजाना तो कहे इनके बेटवा के ऊपर झूठ का बता दियो कहाँ ज्यादा हरू अत्याचार कहे बे कि जानो ये अपने बेटाउना पहले कुछ दिन में लड़ाई करे मुकामू हो जाए मंत्री पद से ही हटे हम चुनाव लड़ी अबे सारे कार तोर दामाद हवे दामाद रहे सारे मोर ससुर है ये का हवे दिमाग का साले ए भैया आप चला जाए आगी लगा दी न तैसे पेट्रोल छिड़ी दे अबे पेट्रोल डीजल जो मिले तब हमका आप चला जाए कहाँ मर गए सबके सब? कहाँ मर गए सबके सब? कहाँ है? अरे भाई लगी तो मारो गोली, लगी तो मारो गोली। कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है वो गेल? बुलाओ, बुलाओ उसको तुरंत बुलाओ। कहाँ मर गया? कहाँ मर गया? मालिक 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 कहाँ मर गया? बुलाओ उसको। मालिक बुलाए थे क्या कर रहे हो? बुलाओ उसको। बुलाई थी साहब मर गया वो। आप दिमाग खराब कर दिया मेरा। हकीकत मागी हसा लौलागी अबे अब कसम से चिंगारी आप पकड़े हैं हाँ उनका बुला लीन जब ही चौगा करे लागे हिय से आने दो। चल बुला बुला मंत्री साहब के बेटवा श्रीमान योगेंद्र साहब अपने बंगले में हाजिर हो। मैं द्वारपाल बोल रहा हूँ। गेट में हाँ वही गेट में क्या के लिए आवाज लगा है? आवाज जेके बल लगावत तो जल्दी से आओ आपके पिताजी के बुखार चढ़ा है। क्या मेरे पिताश्री बंगले आ गए? हाँ बंगले आ गए मीटिंग से उनकी तबीयत डाउन है चले आओ। मैं आ रहा हूँ। और बाबू ने बुलाया है। बाबू ने बुलाया है। अरे बाबा जाना है। बाबू ने बुलाया है। बाबू ने बुलाया है। बाबू ने बुलाया है। हमको वहाँ जाना है। हमको वहाँ जाना है। क्या भूल हुई हमसे? क्या भूल हुई हमसे? बाप ने बुलाया है। क्या भूल हुई हाँ दोस्तों, मेरी नाम योगेंद्र सिंह है। आज गेट में ने आवाज लगाया कि हमारे पिताश्री ने बंगले में याद किया है। खैर चलता हूँ, पहले मिलता हूँ गेट मैन से। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। क्या हुआ? बाबूजी, बाबूजी, अरे और बाबूजी के चरणों में बेटे का आदान। उठो पिताया शीश दो, बढ़े हमारा ज्ञान। बाबू बाबू जी के चरणों में बेटे का
युग बेटा तुम जियो, युग युग बेटा तुम जियो, ऋषि बिमारे तेरी सारी कामना तोड़ कर भगना है बेटा, तोड़ कर भगवान। ऐसी बानी बोलिए जिससे झगड़ा हो, झगड़ा वैसे ना करो, आपसे तगड़ा हो कबीरा, आपसे तगड़ा हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर हो भैया, फल लगे। मेरी दिल को न सताइए, मेरी दिल को न सताइए, जाति मोटी हाय, मेरी दिल को न सताइए, जाति मोटी हाय। मुझे खाली की सांस को सारे भसम वही जाएगा दुनिया, सारे भसम वही तस्वीर। आपने मुझे बुलाया, क्या काम है? कहीं जाना है? हाँ बुलाया हो तुझे। क्या चाहता है तू? क्या हुआ? क्या चाहता है तू? आखिर हुआ क्या? अरे चाहता है कि ये मेरी कुर्सी छीन जाए। अरे जिसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, किसके किसके दरवाजे नहीं गया, किसके किसके हाथ पैर नहीं जोड़े, लेकिन तू मेरी अकलौती औलाद मेरी कुर्सी की दुश्मन बन गया है। मैंने क्या किया है? हालो 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 हालो, यहाँ के होरीलाल भैया ग्राम सभा चक हसनपुर से भैया जी की ओर से 21 रुपया आ रहा है। कहा थे ताई बेटवा का टाइट कह रहा है। मैंने क्या किया? क्या नहीं किया ये सुन। अरे क्या चाहता है तू? आज तेरे ही विश्वविद्यालय में जहाँ तू पढ़ता है, आज मेरी मीटिंग वही थी। समस्त जनता के सामने, पूरे छात्र छात्रा और टीचरों के सामने, अरे राम राम, मेरा शर्म से सर झुक गया जब तेरे खिलाफ शिकायत आई। लोगों पर जुल्म करता है तू, मेरे मंत्री पद का फायदा उठाता है तू। मैं जनता के ऊपर जुल्म करता हूँ और नहीं तो क्या? जैसे आपकी कुर्सी चली जाएगी। और क्या कर रहा है? कैसी बात करते हैं बाबूजी? अरे जब से आप मंत्री पद पे आए हैं, तब से मैं ये जनता की इतनी सेवा करता हूँ, ये जनता की इतनी देखरेख करता हूँ कि हर घर की माँ को अपनी माँ समझता हूँ, हर बहन को मैं अपनी बहन समझता हूँ, हर बूढ़े साले को अपने बाप भाई का सम्मान देता हूँ। ये बगले से रोता हुआ आता है, अरे युगन, इस बगले से उसे हंसता फेंसता है, और मैं ये जनता का कैसी बात करते हैं बाबूजी? तेरे खिलाफ शिकायत सुनने के बाद शर्म से मेरा सर झुक गया। कोई कहते कि युगन ने ऐसा किया तो आप मान लेंगे? आप सही मान लेंगे उसे? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा बाबूजी? क्या तो हर किसी की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझता है, अरे ये जनता की सारे बुजुर्ग को सम्मान देता है। फिर तेरे खिलाफ विश्वविद्यालय में मेरी मीटिंग में तेरे खिलाफ शिकायत क्यों आई? समझ गया बेटे, समझ गया। मेरी मीटिंग में विपक्षी लोगों के लोग बैठे हुए थे,
वो लोग मेरे बेटे को निशाना बनाना चाहते हैं, तुझे निशाना बनाकर वो मेरी कुर्सी छीनना चाहते हैं बेटे। इसलिए तेरे खिलाफ वहाँ शिकायत भिजवा कर जनता के सामने मुझे गिराना चाहते हैं। पिताश्री, मैं ऐसे दिन नहीं देखने दूंगा तुम्हें, जो कि मेरी वजह से आपकी कुर्सी जाए और आपकी यह जनता मेरे खिलाफ आवाज उठाए। ऐसे दिन ये योगेंद्र नहीं आने देगा पिताश्री। ये जनता की सेवा करूंगा कि ये जनता आपके नाम की जय जयकार करेगी। बस बेटे, जो भी पक्षी लोग तुझे निशाना बनाकर मेरी कुर्सी छीनना चाहते हैं, मैं आज ही दिल्ली के लिए निकलता हूँ, सभी की लिस्टें लेकर, और 1-2 महीने मुझे वहाँ लग जाएंगे। जब तक मैं सबकी समस्या का निवारण नहीं कर लूंगा वापस नहीं आऊंगा। और तब तक बेटा तू कोई हरकत मत करना। उन विपक्षियों के मुंह पर अपनी विधानसभा के विकास का ऐसा तमाचा मारूंगा कि उनको उनकी नानी याद आ जाएगी। इतना आसान नहीं पिताश्री। और खा के कहता कसम है पिता आपकी, खा के कहता और खा के कहता कसम है पिता आपकी, कर दूं सेवा मैं तेरी, सुनो ध्यान से कोई जनता न जाए, खिलाफ है कोई जनता न जाए, खिलाफ के कर दूं सेवा मैं इतनी, इनकी सुनो। अपनी जनता पे रख दया की नजर, जल्द से जल्द मैं लौट कर आऊंगा, और देखना कहते हैं इसका डर। पिताजी जरा इस समय खड़ा कहता योगेंद्र सिंह दूर कर दूंगा सारी और परेशानियां, और इस समय से खड़ा जिसने भी है बुलाया निशाना तुझे, उनको आका तुल दिखाएंगे, करके विकास अपने विधान तो चिंता मत कर बेटे, जिन लोगों ने तुझे निशाना बनाया है उन्हें उनकी औकात दिखा देंगे। आप दिल्ली जा रहे हैं? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। उसी बात मेरी तैयारी बनाओ, और जितनी लिस्टें हैं सब लिस्ट मेरे सूटकेस में डालो। लेकिन आपको वहां से आने में कितने दिन लग जाएंगे? मुझे तो वहां में आने में
1 महीने भी लग सकते हैं और 2 महीने भी। लेकिन दिल्ली जाने के पहले आप मुझे 3 लाख रुपया दे के जाएंगे। क्या कहा? 3 लाख। 3 लाख रुपया? हाँ। मेरे पास जितना रुपया है मेरी जनता का है, और तुझे 3 लाख रुपया दे दूं? मैं यहाँ से चला जाऊं तो बंगले में अयासिया करे, जुआ खेले, शराब पिए, इसके लिए मैं तुझे 3 लाख रुपया दे दूं? मैं जुआरी हूँ? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ जुआ खेलूंगा? अरे मैं तो आपको शराबी नजर आता हूँ। मैं अयाशबाज हूँ, मुजरा सुनूंगा रोज। मैं कहता हूँ 10-20 हजार तेरे पास है, उसमें से खर्चा चला। वाह पिताश्री, एक तरफ कहते हैं विपक्षी लोग हमारे खिलाफ ये जनता को भड़काने की सोच रहे हैं, कोई ऐसी हरकत मत करना, ये जनता की सेवा करना। और जब आप 1 महीने के लिए दिल्ली जाएंगे और ये गरीब जनता जिन्होंने आपको 1 करोड़ देके आज ये कुर्सी दिलाई, मंत्री पद दिलाया, और ये जब आपके बंगले आएंगे तो क्या मैं ये रोते हुए आएंगे तो इन्हें यहाँ से रोता हुआ भेजूंगा? अरे इनकी मदद, इनकी मुसीबत को दूर काजू गैंद्री बंगला बेच के करेगा। बोलो। सही कह रहा है बेटी, तो मेरी जनता के विषय में सोचता है और विपक्षी लोगों की बातें सुन सुनकर मेरा माथा चकरा गया। अरे किसी की बहन बेटी की शादी होगी, आपके इस बंगले में आएगा तो 10-20 हजार तक के उसकी मदद करना पड़ेगा कि नहीं? सही कहा बेटे, सही कहा, युवा नेता तो ही बनेगा। तो मैं शराबी हूँ, मैं जुआरी हूँ, मुझे कुछ अरे मैं कहता हूँ शांत हो जा, शांत हो जा। तुझे 3 लाख रुपए चाहिए? आज 5 रंडी मंगा के नचाऊंगा यहाँ। अरे नहीं बेटा, मैं तुझे 5 लाख का चेक देता हूँ। मेरी जनता के हित के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी जनता के लिए तो मैं 5 लाख क्या 5-10 करोड़ भी दे सकता हूँ। जनता ही मेरा सब कुछ है। ये लोग विपक्षी लोग जो सोचते हैं मैं उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने दूंगा। बहुत जल्द मैं उनको दिखाऊंगा कि जनता के प्रति जो तुम लोगों ने आज तक किया, आज जब मुझे मौका मिला मैं करने लगा तो ये लोग जलने लगे हैं बेटा, जलने लगे हैं। ये 5 लाख की चेक है और जाकर इसे कैश करवा लेना, और हमेशा इस पैसे को नाजायज खर्चा मत करना। मुझे केवल 1 चेक दे दो और अपनी कापी तो पूरी लेते जाओ। ये मैंने दस्तखत कर दिया, इसमें ले जा इसे। और चाहिए वादा है युगेंद्र का कि जिस समय आप दिल्ली से बंगले वापस आएंगे ना, ये जनता आपके नाम की जय जयकार करती मिलेगी। हाँ पिताश्री, हमारे पिताश्री की जाने की तैयारी करो। भाग्य भैया सामान उमान गठिया बैठा जाता है। वो पायलट हेलीकॉप्टर लेके जल्दी करो, जल्दी करो, पहले बिल स्टेट डाल दे लो उसे। पायलट ला गाड़ी। हाँ हाँ आओ साहब। बात खाली कर दो। चलो चलो गेट खोलो, गेट गेट जाओ ले लो। बाय 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 बाय। क्या है? खाओ सीधा खाओ। क्या है? सही बोलेगा ना? मैं कहाँ झूठ बोल रहा अभी हूँ? एक मारा, तुम्हें अबे बोलबे का भाई हम? नहीं बोला तभी मारा। काय मारत? ये बताओ, का बता? जब मेरे पिताश्री स्कूल गए हाँ तू वहाँ था? हेले हम वैसे पहले हुआ ठार रहे। पहले से था। हाँ, आवश्यक सूचना साहब जहाँ कहीं भी हो 1 मिनट के लिए हमारे सिंघार घर आए। तूने बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। भाषण हमारे पिताजी का सुना? आओ का पूछ? जनता से किसने हमारे खिलाफ आवाज उठाया?
वही नहीं पता। हमारी शिकायत वहाँ किसने की? मैं क्या जानू को की? तू जब था तो तू सब जानता। बोल बोल नहीं बोलेगा। मारत कहो मैं बोले बजा दो। मने कियो मोर बेवा की। कहाँ गया वो? वसा जहाँ से आवा। बुलाओ उसे। बुलाओ चाहूँ को ना बैठ जाओ। बुला बैठ जाओ। जल्दी बुलावा तो यार कि महतारी का कुछ नहीं कहो तुम कहा था। हाँ सुन लो के रहका सा देखा तो एक दोनी औते मान ससु पहले लागत दिमाग खराब हो जाता है। तो तुम हंसा तो न जाओ। मैं इनसे बड़ा हराम आदमी हूँ। कौन कसम से मैं ही पैदा होत के अपने अम्मा को रोवा लिए हूँ। अम्मा पेटे में रहो जितनी टाइम कसम से चला दी हो फाइट मोर अम्मा मोर बटूरी चली जाए। मैं कहूँ अम्मा तहु का जानिए आज कौनो हरामी पैदा होता है। तो बुला लो नहीं कसम से बहन फिर गुर्राए लागी। हाँ। बुलावत हूँ। अरे रही जे सारे देखा तो एको मिनट के सत्तारी नहीं दे। ये सारे का मोरे भाई के देख ले जानो मैं पहला जा तो सर निकल ली सर चूतिये बना के गाय में का सारे के बिना चूतिये बनाए रही हो ना। हाँ कसम से एक दफे मैं नमक के बोरी में चीनी का सिरा लगा के चीटिन का चूतिये बना दी है। बुलावत हो भाई हो। हाँ भैया ये हाथ कहाँ लगा हुआ था? कुछ हो क्या यार? हाथ कहाँ लगा हुआ था? ये कौन राम जोहारिया? मजाक नहीं हंसा हुआ या मान ले। देख कसम से मैं हाथ मिलावर रहा तुम हथवक ढिला दियो मोर हाथ टाइट बस सीधा ट्रांसफार्मर में। कब भैया लाइट तो नहीं रही आया? नहीं लाइट तो धाका पेल है ये मना तुम्हार हाथ खूंटी तक नहीं पहुँचे। हाँ ए भैया कहे पर कोराए हवे कोराए नहीं खोद के गाड़े हो मारते हो सारे अपन छुल्ला से टट्टी कह दे। अरे यार का हो जाता तो है? अबे बोला जाता कहे बार गोहराए हो। हाँ भैया जाना तो कहे बार गोहराए हो। काहे भारी एक पेलुआ वे कहे भाई आज हमार तो तनख्वाह बांटा थी। तनख्वाह? हाँ क्या? हाँ तनख्वाह आज बांटा थी।